आप शुरू कीजिए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। तो सुंदर सा जी प्रसंग चल रहा था। सुंदर सा जी म्यूट करने में, बाकी के सुंदर सा। हाँ जी। तो वो प्रसंग क्या चल रहा था कि उस विद्यार्थी ने ये कहा कि मैं राजकीय सेवाओं में अपनी सेवाएं देना चाहता हूँ, तन मन से मैं देश के प्रति समर्पित होना चाहता हूँ। तो आवश्यक ये है कि वो जल शुद्ध हो, ना कि ये फर्क पड़ता है कि वो कौन से ग्लास में, कांच के ग्लास में या स्टील के ग्लास में। उसकी इस बात पर उसका सिलेक्शन हो गया। तो सुंदर सा जी वो प्रसंग मैंने आज इस कारण से सुनाया है कि किरंतन ग्रंथ में जो भी हम पढ़ रहे हैं, राजी महाराज कतेब पक्ष का ज्ञान दे रहे हैं, और वेद पक्ष में और कतेब पक्ष में दोनों का मिलान करके वो हमें शुद्ध जल आत्मा को पिला रहे हैं, जिससे हमारी आत्मा की प्यास बुझ जाए। अब मैटर ये नहीं करता कि वो वेद पक्ष में है या कतेब पक्ष में। तो हमारा संबंध किससे है? उस जल से, उन शब्दों से है, उन वचनों से है जो मेरे जीव की प्यास मिटाते हैं, मेरे भ्रम और मेरे संशयों को दूर करते हैं। तो सुंदर साथ को ये प्रसंग समझ में आ गया होगा। तो आगे चलते हैं। कहते हैं कि इत खावंद तो न पाइए बीच आपके ऐब, पीछे कहे हम पाया बातून हम ही हैं साहिब। अब क्या है कि इस संसार में कहीं खावंद रज्जी महाराज, आप हक की सूरत प्राणनाथ जी की किसी को खबर तो है नहीं। और क्यों नहीं है? बीज आपके है, क्योंकि स्वयं जो जीव सृष्टि है वो अहंकार की उत्पत्ति है। अहम एकम बहुश्यामी से सारा संसार बना हुआ है। और जीव उस ज्ञान को लेकर कहते हैं कि हमें खावंद की खबर है, हमें पूर्ण पारब्रह्म अक्षरातीत की खबर है, लेकिन इस संसार में उनकी खबर उनको है नहीं। और क्या कहते हैं? पीछे कहे हम पाया बातून, हमें उनके बातून स्वरूप की खबर है। और अंत में फिर क्या कह देंगे? हम ही हैं साहिब। अहम ब्रह्मास्मि होकर बैठ जाएंगे, लेकिन आगे का ज्ञान नहीं दे पाएंगे। इस 14 तबक से, 5 तत्व से निकलकर, निकलेंगे भी सही तो शून्य पर अटक जाएंगे, और शून्य से आगे का ज्ञान नहीं दे। आत्म रूह न चीन्ही ले मायने इलम ज्ञान, आप खुदा हो बैठे ही ए अबली से फुके कान। ना तो उनको आत्म की पहचान है, ना रूह की पहचान है, और ना ही उनको स्वयं की पहचान है। सुंदर सा जी, स्वयं क्या, जीव की, अपने जीव की भी खबर नहीं है। और किससे मायने कहाँ से ले रहे हैं? इलम और ज्ञान से, वेद पक्ष से और कतेब पक्ष से। और जब खुद को इस बात की खबर नहीं है, तो फिर अंत में क्या कहते हैं? आप ही खुदा होकर बैठ जाते हैं कि हम ही साहिब है। और ये बात उनके कान में किसने फूकी है? इबलीस ने और नारद ने, कि तुम ही परमात्मा हो, हम ही, अहम एकम, मैं ही ब्रह्म हूँ, अहम ब्रह्मास्मि। इस बात को, इस वेद के सूत्र पर दोनों ही बैठ जाते हैं कि हम ही ब्रह्म है। लोक जिमी आसमान के, तिनके शब्द अकल चित मन, सो आगू न चल सके रहे हवा बीच सुन। अब जो 5 तत्व की ये जीवों की उत्पत्ति है, जल वायु अग्नि पृथ्वी आकाश, और मन चित बुद्धि जो है, जो अंतस्करण है, वो भी इन 5 तत्वों से ही बना हुआ है। तो बुद्धि स्वप्न की बुद्धि है, और बल भी यही का है, और अकल भी यही की है, चित्त भी यही का है। और लोक जिम्नी आसमान के इस 14 तबक के लोग जितने भी हैं, इस मन चित्त बुद्धि के आगे जा ही नहीं पाए, 5 तत्व के बने हुए मन चित्त बुद्धि से आगे चल ना सके। रहे हवा बीच शून्य, शून्य निराकार में, हवा में लटक रहे हैं। ध्यान होगा त्रिशंकु जी रह गए थे लटकते हुए, वेद पक्ष में आया वर्णन इसका। ए सिपारे दूसरे याविद कर लिखे बयान, बीच हवा के पलना 14 तबक झुला। ये बात वेद पक्ष में ही नहीं लिखी कि ये सारा ब्रह्मांड जो 14 तबक का ब्रह्मांड है, झूले की भांति भांति पूरे उसमें शून्य निराकार में झूल रहा है। ये जो 14 तबक का ब्रह्मांड है ना, एक गोलक है सुंदर सा जी। चारों तरफ से गुरुत्वाकर्षण की शक्ति बिल्कुल बराबर लेवल की है, ऊपर नीचे दिशाओं, उत्तर पूर्व पश्चिम, और चारों दिशाओं से
इतनी बराबर की गुरुत्वाकर्षण की शक्ति है कि ब्रह्मांड जो है गोलक की भांति अंदर ही अंदर घूम रहा है। इसके जो चारों तरफ शून्य है, गुरुत्वाकर्षण शक्ति है, उसके खिंचाव से ऐसा लगता है कि दसों तरफ से उसको बांधा गया, और उसके बीच में ये 14 तबक झूले की भांति से झूल रहा है। ये बात वो कहते हैं कुरान पक्ष में भी इसी तरह से बयान करके लिखी गई है। भूले सब जुदे पड़े मायना सबों का एक, ए सतगुरु हाथी बिना क्यों कर पावे विवेक। अब ये बात सब भूल गए, और इस बात को भूलकर हम सब जुदा जुदा होकर बैठ गए हैं। कोई हिंदू बन गया, कोई मुसलमान बन गया है, कोई सिख बन गया है, कोई ईसाई बन गया है। लेकिन ज्ञान जो है, मायना जो छिपा मायना है, वो सबका एक ही बताता है। ये बात भी ए सतगुरु हाथी बिना क्यों कर पावे विवेक। आप सतगुरु रज्जी महाराज श्यामा महारानी के बगैर और विवेक के बगैर प्राप्त नहीं कर सकते। हवा पार मोहम्मद नूर कया, नूर पार तजल्ला नूर, अर्ज करी वास्ते उम्मत पहुंच के हक हजूर। अब यहाँ पर थोड़ा सा कि कुरान में हवा पार यानी शून्य निराकार, सात शून्य के परे निराकार, और उससे भी पार क्या है अक्षर ब्रह्म के बारे में मोहम्मद ने बताया। मोहम्मद जिसकी सिफत इन शब्दों में ना हो सके, और उस अक्षर ब्रह्म के भी पार नूर तजल्ला यानी कि अक्षरातीत के बारे में खबर दी है। अरज करी वास्ते उम्मत, और किनके वास्ते ये बात कही गई है? सैया सुध मेरी लीजियो, हम ब्रह्म सृष्टियों के वास्ते, अपनी अंगनाओं के वास्ते राजी महाराज ने ये संदेशा, ये मैसेज उन्होंने कुरान में कहलवा दिया था, पहुंच के हक हजूर। कि जब आप वो मोहम्मद अक्षर ब्रह्म की आत्म राजी महाराज के समकालीन समकक्ष होकर, समक्ष खड़े होकर उनके जब बात कही गई है, आपस में दोनों ने बातें करी हैं अक्षर ब्रह्म और रज्जी महाराज ने, उस समय क्या उन्होंने कहा? 90,000 हरफ करे कहे, यो कर किया हुक्म, 30,000 जाहिर करो आखिर बक्का खोले हम। सुंदर सा जी, देखिए कितना गहरा प्रकरण है, और कितनी अच्छी बात है कि जो आप पहले वाली चौपाइयों में उन्होंने कही थी कि शरीयत और तरीकत का तो वर्णन है, लेकिन हकीकत और मार्फत का वर्णन नहीं है। तो उस बात का वो आधार बता रहे हैं कि क्यों नहीं हकीकत और मार्फत का वर्णन है। और फिर उसके ऊपर चौपाई आई थी कि खुदा की साहिदी खुदा के अलावा कोई और दे नहीं सकता। उसी का जवाब अब इसमें आ रहा है कि जब राजी महाराज के सामने अक्षर ब्रह्म गए, आमने सामने हुए, तो उन दोनों के बीच में 90,000 हरफ यानी कि शब्दों में बातचीत हुई, और 90,000 हरफ में राजी महाराज ने अक्षर ब्रह्म को सारी बात स्पष्ट होकर बता दी। अब जब बता दी तो लेकिन एक हुक्म और कर दिया, यो कर किया हुक्म, 30,000 जाहिर करो आखिर बाकी खोले हम। कि 30,000 जो शब्द है, 90,000 में से 30,000 शब्द जो है संसार में तुम जाकर जाहिर कर देना, और बाकी के जब मैं स्वयं आऊंगा तब मैं खोलूंगा। सो जाहिरी सब जानत जो ले खड़े शरीयत। अब जो जो 30,000 शब्द मोहम्मद साहब ने कुरान में जाहिर में कहे हैं, कहते हैं अब दुनिया वाले जो मुसलमान हैं उन जहरी शब्दों को लेकर शरीयत यानी कर्म कांड की बंदगी कर रहे हैं, और उसी पर ईमान लेकर खड़े हुए हैं। और मुद्दा बिलंदी गुज रखया सो खोलसी बीच आखरत। और जो मेन मुख्य कारण और महाकारण था कि इन शब्दों को इस संसार में क्यों लाया गया, मुद्दा बिलंदी जो मेन आधार था, कारण महाकारण था, उस विषय को राजी महाराज ने छुपा के रख लिया। क्यों? क्योंकि उस समय ना तो ब्रह्म सृष्टियां आई थी, ना ही राजी महाराज आए थे। केवल एक जैसे कि रसूल बना के राजी महाराज ने अक्षर ब्रह्म को इस संसार में अपनी गवाही देने के वास्ते कुरान पक्ष में बात कहलवानी थी, वो उन्होंने कहलवा दी। अब उन्होंने कहा कि जब मैं आऊंगा सो खोलसी बीच आखिरत, आखिरत के वक्त में अंतिम वक्त में आप धामधनी राजी महाराज उन शब्दों को जाहिर करेंगे। सोई साहिब
आखिर आलसी, किया मोहम्मद सो कॉल। अब वो जो मोहम्मद साहब ने कुरान में बात कह दी थी कि मैं आऊंगा अपने किनके साथ, अपनी अंगनाओं के साथ इस ब्रह्मांड में आऊंगा। तो जो उनके दोस्त यार थे उन्होंने पूछा तो हम तुम्हारे कौन है? कह तुम हमारे, क्या छुपाई थी, तुम हमारे यार हो। तो उसमें उन्होंने कुरान में ये बात उनको कही कि तुम हम मेरे यार तो हो, परंतु जो मेरे अंगी संगी हैं उनको लेकर जब अल्लाह ताला खुदा आएंगे मैं तब उनके साथ वापस आऊंगा। ये बात अक्षर ब्रह्म ने मोहम्मद साहब ने कुरान में कह दी थी। तो कहते हैं किया मोहम्मद सुकौल, और राज्जी महाराज से जो उन्होंने वायदा किया था, राज्जी महाराज ने, आप किनसे? अक्षर ब्रह्म से, कि मैं आखिरत के वक्त में आऊंगा और जो छिपे हुए भेद जो तुमने 30,000 तो जाहिर कर दिए, उसमें 30,000 तुम कुछ भेद लिख कर छोड़ देना, उनके अर्थ मत वो खोलना, हरफे मुक्तात वो भी आकर मैं आप खोलूंगा, और बाकी के 30,000 भी मैं ही आप रज्जी महाराज आकर खोलेंगे। बेस्त दरवाजे कायम सबको देसी खोल। और आप अक्षरातीत पूर्ण पार ब्रह्म इमाम मेहंदी वो आकर सारे दरवाजे खोल देंगे, और भिस्तों के दरवाजे भी सारे ब्रह्मांड के लिए खुल जाएंगे। भिस्त यानी कि अखंड भूमि के दरवाजे। वेद पक्ष में क्या कहा गया? अखंड भूमि, योग माया का ब्रह्मांड। योग माया के ब्रह्मांड में जितनी भिस्तें बनाई गई हैं सारी ही अखंड भूमि है, लेकिन हर भूमि का रोल अलग अलग है। सुंदर सा जी ये बात हमको पता है, पर ये भूमि होने के बावजूद भी हर स्टैंड, जैसे कहते हैं ना, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, फोर्थ क्लास, फिफ्थ क्लास, तो हर क्लास का आनंद का स्टैंडर्ड लेवल बढ़ता चला जा रहा है। ये बात उन्होंने कहा कि भिस्त दरवाजे भी वो स्वयं खोलेंगे, काजी होए के बैठ सी, हिसाब लिसी समझ। और न्याय करने के लिए आप पूर्ण पार ब्रह्म प्राणनाथ जी काजी बनकर पहली भिश्त में बैठेंगे और सबका हिसाब अपने हाथ में ले लेंगे कि मैं हिसाब करके सबका न्याय करूंगा। ये प्राणनाथ जी स्वयं करेंगे। और पल में प्रलय करके उठाए लेसी तत्किन, और एक पल में विष्णु को जाय देसी तारतम। जैसे ही विष्णु भगवान को तारतम मिलेगा, सारा संसार प्रलय हो जाएगा, और सारा ब्रह्मांड किस में आ जाएगा? तारतम देते ही विष्णु भगवान किस में आ जाएंगे? अखंड भूमि में आ जाएंगे। ये सब उम्मतकार ने आखिर करी शरीयत, देसी भिस्त सब, नहीं, ये सब उम्मतकार ने आखिर करी शरत। शरत मतलब प्रॉमिस किया, किनके वास्ते? हम रूहों के वास्ते। उम्मत किसको कहा जाता है? जुथ को कहा जाता है, ब्रह्म सृष्टियों का जो जुथ इस संसार में आया हुआ है। 12,000 की जो संख्या, जो 12,000 पूरा एक ग्रुप आया हुआ है इस संसार में, जैसे कहते हैं ना टूरिस्ट है। सुंदर सा जी, आजकल जयपुर में बड़ा टूरिस्ट आया हुआ है। शॉपिंग के लिए कहीं जा नहीं सकते, कोई काम कर नहीं सकते, क्यों? क्योंकि जिस दुकान दुकान पे जाओ भीड़ ही भीड़ है, टूरिस्ट आया हुआ है। और जो दुकानदार है ना सुंदर सा जी, वो डेली पब्लिक को अटेंड नहीं करने में इंटरेस्टेड इस समय। वो किनको एंटरटेन करने में लगा हुआ है? वो टूरिस्ट को। क्यों? क्योंकि टूरिस्ट धन भी ज्यादा देगा, बट और माल भी ज्यादा खरीदेगा। तो सुंदर सा जी हम परम धाम से आए हुए टूरिस्ट हैं, और हमको एंटरटेन करने के लिए सारा ब्रह्मांड खड़ा हुआ है, जिसमें ब्रह्मा विष्णु महेश नारद, सब शेष महेश जितने भी हैं सब हमें एंटरटेन करने, इवन जीवों की जमात, सब किन को एंटरटेन कर रहे हैं? ब्रह्म सृष्टियों को। और ये बात धनी ने हमको इन वचनों के माध्यम से समझाई है। अब हम इसका आनंद ही ना ले पाए तो फिर क्या करें? ये सब उम्मतकार ने आखिर करी शरत, ये राजी महाराज ने प्रॉमिस किया था, देसी बेस्त सबन को सो रू अल्लाह की बरकत। अब क्या होगा कि जब ये सारे हमको एंटरटेन करने में लगे हुए हैं, तो टूरिस्ट जाते जाते क्या दे जाएगा? डॉलरों में रुपए दे जाएगा। डॉलर की वैल्यू समझते हैं? $1, $1 75 रुपए का मान लीजिए।
मैंने एक चीज कितने में खरीदी, उसने कस्टमर को कितनी महंगी बताई। जो चीज वो 200 रुपए में खरीदता है, लेकिन उसने कस्टमर को, टूरिस्ट को बताई 1000 रुपए की। वो डॉलर दे गया उसको, डॉलर में उसने कितने रुपए कमा लिए। सुंदर सा जी। तो ये बात है, ब्रह्म सृष्टियों ने इनको क्या इनाम बख्शा, जीवों को अखंड 14 तबक से मुक्ति का मार्ग दिया, आवागमन से मुक्त करके अखंड मोक्ष दिया। वो केवल कहाँ है, इस ब्रह्मांड में। ये किनके, मेरे साहिब की बरकत से। क्यों धनी कहते हैं, मेरी अंगनाएं इस संसार में उतरी हुई हैं, मेरी मेरे अंगी संगी ब्रह्म सृष्टियां इस संसार में उतरी हुई हैं। क्या देखी रे हम दुनिया ने, जो किया नहीं नो अखंड। तो वो धनी हमको, सो रू अल्लाह की बरकत, श्यामा महारानी उनके आनंद उनके दिल के स्वरूप इस ब्रह्मांड में उतरे हुए हैं। तो कहते हैं चलो जी चलो, इस सारी दुनिया को अखंड भिष्ट मैंने गिफ्ट स्वरूप में रिटर्न गिफ्ट किया। भाई घूमने आए हुए टूरिस्ट, भाई हम अपने देश की चीज उनको देकर जा रहे हैं। सो हुक्म हादी का छोड़ के, छोड़ साहिब के पाए, बीज अंधेरी शून्य के, जाए जल बिन गोते खाए। अब ये दुनिया वालों का क्या हाल है, वो कहते हैं धनी के हुक्म और श्यामा महारानी को छोड़कर, और साहिब के पाए, और किनके पाए, चरण कमल किनके, प्राणनाथ जी के चरण कमल छोड़कर वापस किसमें किसमें दुनिया घूम रही है, बीच अंधेरी शून्य के। इन 14 तबक में अंधेर, अंधकार निराकार के बीच में, शून्य निराकार के बीच में कैसे गोते खा रहे हैं। जाए जल बिन गोते खाए, बिना जल के होते हुए भी इसी के अंदर गोते खाए जा रहे हैं। बार बार डूबते हैं, बार बार निकलते हैं, बार बार डूबते हैं, बार बार निकलते हैं, लेकिन आनंद नहीं ले पाते। क्यों, क्योंकि इन्होंने धनी के चरण कमल कभी पकड़े ही नहीं है। अब पूछो दिल अपना, इत कहाँ रहा की, मुख से कहे मोहम्मद के कायम खड़े बीच दीन। अब वो कह रहे हैं मुसलमानों, क्योंकि चल रही ना साहित्य उनकी बात, अहल किताब की, कुरान की बात। तो कहते हैं, ये जो कहते हैं मुसलमान कि हम ही असल यकीन वाले हैं, यकीन वाले हैं। अब जरा पूछो अपने दिल से, यकीन हमारा बड़ा है, हम ब्रह्म सृष्टियां, ये कुरान हमारे लिए आई है कि किसी और के लिए आई है। और यकीन हमें दिलाने के लिए लाई आई है कुरान। ये देखो, वेदों में भी हमारी गवाही है और कतेबों में भी हमारी गवाही है। और ये सब काम किनका है, धनी का है। और कह रहे हैं कि हम मोहम्मद के कहलाते हैं, लेकिन कायम खड़े बीच दीन, और जिद करके, और उस अखंड दीन में निजानंद संप्रदाय के हम वारिस हैं, लेकिन ये है नहीं। ये सारी बातें किनके लिए हैं, हम उम्मत के वास्ते। ए बेचारे क्या करे, सुख ताले लिखा नहीं इनके नसीब में, मुसलमानों के नसीब में ये सुख लिखा ही नहीं है। ये किनमें, शरीयत और तरीकत में उलझे हुए हैं। हकीकत और मार्फत का ज्ञान इनको ना मिला है, ना मिलेगा। ये राजी महाराज ने बड़े चुनिंदा लोगों को सुंदर साजी, सिलेक्टेड पीपल को, जिनमें से आप और हम आते हैं। हमारे ताले आया नूर तजल्ला, दुनिया के ताले नहीं आया। तभी तो कह रहे, ए बेचारे क्या करे, सुख ताले लिखया ना है, ना तो जान बूझ पड़े आरिफ, क्यों पढ़े दो जग माए। नहीं तो अपने आप को पढ़े लिखे कहलाते हैं, ज्ञानी कहलाते हैं, लेकिन फिर भी दो जग की आग में पड़े हुए उलझ उलझ कर रह जाते हैं। तो आंखा मूंदे कहे और बहरे कहे श्रवण, पढ़े तो पावे नहीं कुलफ दिलों पर इन। अब क्या, इस वास्ते इनकी आंखें बंद कहलाती हैं, श्रवणों से बहरे कहलाते हैं, और पढ़ पढ़ तो रहे हैं, लेकिन उसके जो छिपे मायने हैं वो ले नहीं पाते हैं। और दिलों पर भी इनके ताला लिखा लगा हुआ। अभी शमा बोल रही थी मंदिर में उस दिन भजन, कि क्यों दियो रे बिछोड़ा दूल्हा, कि पहले खेल में हमको उलझाए फिर निकाल दिया। कि पहले हमको इस खेल में उलझाया धनी ने, लेकिन फिर निकाल भी लिया, और फिर ताला किल्ली दो दई, कि खोल देखो ये इलम, कि फिर हमको क्या, इस सारे तालों की, 14 तबक में जो ताला लगा है, योग माया में जो ताला लगा है, और परमधाम में, क्षर अक्षर अक्षराती, तीनों के भेद खोल दिए।
उन्होंने हमको तीनों ब्रह्मांडों के खोल दिए, नासूत, मलकूत, लाहूत और हाहूत, सब के खोल दिए ताले। ये धनी ने मेहरबानी करी, और ये किनके सिलेक्टेड चूजेस पर्सन हम लोगों को दिए, जो हम टूरिस्ट इस ब्रह्मांड में आए, लिमिटेड टूरिस्ट है, जो दिख जाते हैं कि ये टूरिस्ट है, ये घूमने आया हुआ है। हमारी शक्लो सूरत कुछ और ही है, ये वाली शक्ल सूरत मत लेना सुंदर सा, कोई और है, इनके अंदर कोई और बात है जो आम जीवों में नहीं है, ब्रह्म सृष्टियों के अंदर। ये राज है। और धनी हम ही के, हमारे ही कारण आए हुए हैं, और हमें ही सारी बात। नहीं तो दुनिया वाले के दिलों पर तो क्या लगा हुआ है, उन्होंने कहा कुलफ दिलों पर इन ताला लगाए बैठा। कौन? इबलीस और नारद। नारद 10 दिशाओं में भटकाए फिरता है, आप भटकते रहो, आपको राजी ये चाबी नहीं देते। लेकिन ये इस मार्ग पर, इस धनी के इन वचनों तक को समझाने की बुद्धि, कल भी चाबी भी धनी ने हमको दी है, मास्टर की। सो पहुंची शरत सबन की, हुए वेद कतेब रोशन, ए सदी 11वीं बीच में, होसी दोजख भिस्त सबन। सो पहुंची शरत सबन की, हुए वेद कतेब रोशन। अब जो धामधनी राजी महाराज ने जो शर्त, जो टाइम, जो समय बताया गया था, वो वेद और कतेब दोनों पक्ष में आप रोशन हो गए, जाहिर हो गए। इस सदी 11वीं बीच में, 11वीं सदी के बीच में उन्होंने सब का खुलासा कर दिया, और होसी दोजक भिस्त सबन। और सबको, दोजकियों को भी, वो कहते हैं सबको राजी महाराज ने भिस्त दे दी। ये नहीं कि कोई ये बुरा आदमी, ये अच्छा, अच्छे को ज्यादा और बुरे ना, वो कहते हैं सबको, जिनको दोजकी भी मिलनी थी लेकिन जो प्रार्थना जी के चरणों में है, उनको भी भिष्ट दे दी। दिया दो हाथों कर सिर साहिबे खिताब, श्री महामती खोले सो मायने आगे अहिल किताब। इंद्रावती जी कहती हैं कि आप राजी महाराज ने मेरे सिर पर कौन सा खिताब दिया? साहिब का खिताब दिया। दिया दो हाथों का, दो हाथों से क्या मतलब? कि राजी और श्यामा जी दोनों स्वरूपों ने मिलकर दोनों हाथों से, जागृत बुद्धि और निज बुद्धि के माध्यम से मुझे ये खिताब, साहिब का खिताब बनाकर इस संसार में जाहिर कर दिया। और उनके बल और बुद्धि से, महामती की पांचों शक्तियां बैठने से, वो कहते हैं सारे मायने इंद्रावती जी के माध्यम से खुल गए। ए अहमद अल्लाह के हुक्म में, किनके? अल्लाह कौन हो गए? राजी महाराज। अहमद श्यामा जी के, राजी और श्यामा जी के हुक्म से मोहम्मद कया समझाए। आप इंद्रावती जी कह रही हैं कि मेरे द्वारा ये बात अब ये मोहम्मद वो मोहम्मद नहीं है जिसकी सिफत शब्दों में ना आ सके। महामती मोहम्मद दोनों एक ही बात है। अब क्या कहिए तिनको, अब जिनको इतनी बात समझ आने के बाद भी उनको कोई बात कही नहीं जा सकती, जो ए सुन के फेर उलझे, जो इन वचनों को सुनकर वापस से माया में लग जाएं, वापस से ही वेदों और कतेबों के ज्ञान में उलझ जाएं। तो इंद्रावती जी कहती हैं अब उनके लिए मेरे पास कोई और मार्ग नहीं है। जो बात धनी ने राजी और श्यामा जी की मेहर और कृपा से मुझे बात, उन्होंने मेरे माध्यम से खुलवा दिया, और इतनी बात समझ आने के बावजूद जो इस 14 तबक में शून्य निराकार में उलझे, उनको तो अब फिर कौन समझाएगा। ये फेर अब क्या कहिए तिनको, जो ए सुन के फेर उलझाए, जो ए सुन के फेर उलझाए। सुंदर सा जी, बहुत ही अच्छा प्रकरण, मतलब दिल को गहराइयों तक छूने वाली बात है कि भाई आप धामधनी राजी महाराज ने हमारे लिए सारे अरेंजमेंट्स, क्या दुनिया के पति अरेंजमेंट्स करते होंगे, जो हमारे साहिब ने अपनी रूहों ब्रह्म सृष्टियों के लिए इस संसार में आने से पहले ही हमारी गवाहियां, हमारे लिए अरेंजमेंट्स कर दिए कि जब आप आओ तो आपको अपना आईडी तो बाद में दिखाना पड़ेगा, को जी मेरी पहचान उसमें लिखी है, भागवत में मेरी पहचान कुरान में लिखी, अब ये मेरा आईडी है कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आई हूँ। यही तो सुंदर सा जी अपना एक मात्र लक्ष्य, मैं कौन, कहाँ से आई है, कहाँ है मेरा भरतार। इन तीन प्रश्नों का जिसको उत्तर मिल जाए उसका तो बेड़ा पार है।
लेकिन इस दुनिया के जितने भी धर्म है इन तीन प्रश्नों का जवाब नहीं देते। मैं कौन, कहाँ से आई है मैं कौन, मैं ये हिंदू सेतिया नहीं हूँ, मैं आत्म हूँ, और कहाँ से आई हूँ और कहाँ मेरा घर है। इन तीन, और कौन मेरा भरता, और किन के द्वारा मेरी इस संसार मेरी उत्पत्ति हुई है। ये तीन बातों का जवाब मिल जाए तो बस, इत ही बैठे घर जागे धाम। और तो क्या चाहिए सुंदर, पूर्ण मनोरथ हुए सब काम। फिर तो संसार भी चलता रहेगा, धनी का आनंद भी आता रहेगा, और सारी बातें हो जाएंगी। सुंदर सा जी, 1 मिनट रह गया, मैं चौपाई दोहरा देती हूँ। ए अहमद अल्लाह के हुक्मे, मोहम्मद कया समझाए। अब क्या कहिए तिनको, जो ए सुन के फिर उलझाए, जो ए सुन के फिर उलझाए। प्रकरण 66, चौपाई 832। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। धाम धनी समस्त सुंदर साथ की जय। सब प्रेम प्रणाम जी, सब सुंदर साथ जी के चरणों में प्रणाम जी। कल पढ़ेंगे, वाटड़ी विस्मीर साथिड़ा बेहद तड़ी, उवट कोणे ना गुमाए। बेहद का मार्ग कितना उबड़ खाबड़ है ये कल। चलिए सुंदर सा जी, 2 मिनट में किसी को कोई बात करनी हो, कोई बात कहीं कोई हो तो कर सकते हैं हम सब।